पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, बीज के लिए और खाद के लिए किसानों को मदद किया जाए, जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली के कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि वज़ीर आज़म ज़रूर आपकी ये बात पे गौर करके इस काम करेंगे और ज़रूर किसानों को मदद करेंगे। पंजाब में सैलाब से तबाही, बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कसूर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की तारीफ, कहा मानना चाहिए मरीम नवाज मेहनत कर रही हैं। सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती, किसी मुतनाज़ कदम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मुत्तहिद रहेंगे। पंजाब में सैलाब से ज़्यादा नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो ने तलवार पोस्ट फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो सखर, बैराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया, सैलाब मुतासरा इलाकों में जल्दी इमराज फैल रहे हैं। भारत बाज न आया, दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रैला छोड़ दिया। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर सैलाब ने होलनाक शक्ल इख्तियार कर ली। पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर की 4 तहसीलों के तमाम इलाके पानी में डूब गए। दरिया रावी में भी सूरत हाल तशवीशनाक। हेड सतनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी पर पानी की आमद 1,38,760 क्यूसिक से बढ़ गई। बरसाती नालों में भी पानी का बहाव तेज। शकरगढ़, जफरवाल, पसरूर और सियालकोट के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद। सैलाबी रेलों से जनूबी पंजाब में तबाही, दरियाओं में शदीद तुग़यानी के बायस कई बंद टूट गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से रहायशी इलाके, सरकारी और निजी इमलाक और फसलें मुतासर। कासिम बेला के करीब शुजाबाद कैनाल का पानी ओवरफ्लो हो गया। 2 दर्जन से जायद देहात डूबने से 54,000 अफराद मुतासर। शुजाबाद में भी सैलाबी पानी ने मुतअद्दिद देहात को लपेट में ले लिया। हेड मोहम्मद वाला और चनाब पुल के मकाम पर पानी की सतह में कमी। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रैला पंचतन पहुंचना शुरू। ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पानी का बहाव 3,10,479 क्यूसिक हो गया। अलीपुर में नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी। सैलाबी रैला 48 घंटों में गुडू बैराज पहुंचने का इम्कान। सुबह सिंध में मुख्तलिफ बैराजेस पर पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी। गुडू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुडू बैराज पर पानी का बहाव 3,59,570 क्यूसिक। सखर बैराज पर 3,31,155 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,33,636 रिकॉर्ड। गुजरात की ज़िले इंतज़ामिया सैलाबी पानी के निकास में मुकम्मल नाकाम। शहर के मरकजी मकामात पर पानी बदस्तूर मौजूद। सतह 1 इंच भी कम न हुई। सैलाबी पानी शहर के मज़ीद इलाकों में दाखिल। GTS चौक, राम तलाई चौक, गुलजार मदीना, कालूपुरा, फतूपुरा और पानी दाखिल हो चुका है। चिल्ड्रन पार्क, फैसल गेट, तंबल चौक, फवारा चौक, जनाह रोड पर भी पानी दाखिल। 3-3 फुट पानी मौजूद है। तालीमी इदारे दूसरे रोज भी बंद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात का फ़ज़ाई मुआयना। शहर की अबतर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद शहबाजपुर पहुँच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज को जलालपुर जटा फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों और ख़वातीन से बात भी की। कैंप के बाहर जमा मुतासरीन को वज़ीर आला तक पहुँचने से रोक दिया गया। मुतासरीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को अपनी हालत ज़ार से आगाह न कर सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का राम तलाई चौक, GTS चौक, फवारा चौक का विजिट।
पंजाब में सैलाब से अमवात 49 हो गई। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3900 से ज़ायद देहात मुतासिर। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कहा, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासिर हुए। शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला को दरियाए सिंध और बैराजेस पर सैलाबी पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पानी कम हो रहा है, लेकिन हमें 7 से 9 लाख क्यूसेक के रेले की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव उरूज पर होगा। सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत सिंध पंजाब हुकूमत के साथ भी मुसलसल राब्ते में है। पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए नबर्द आज़मा। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। साहिवाल में पाक फौज के 30 रिलीफ कैंप्स कायम। हेड सदनाई में मुतासर होने वाले पुल रांगू बंद को बहाल कर दिया गया। तलम्बा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम में भी मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ के पानी में डूबे देहात से मकामी अफराद को मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। मुतासरीन को इलाज मुआवजे की सहूलियात की भी फराहमी। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज तलब कर लिया। इजलास में आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियाँ ख़त्म करने का भी फैसला। आबी गुजरगाहों की तामीर के लिए मुतासरा इलाकों को रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसानों के लिए बहाली प्रोग्राम भी वज़ा करने का हुक्म। कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना एजाज़ और जिम्मेदारी है। 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। नारोवाल, कसूर, झंग समेत हर सैलाब मुतासरा इलाके में बनी मुतासरीन की आवाज़। सैलाब में घिरे इलाकों की खुसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। मगरबी हवाएं भी बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमे मौसमियात ने 7 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाएं कल राजस्थान से सिंध में दाखिल होंगी। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीर आबाद में मूसलाधार बारिश की तवक्को। सजावल, दादू, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी तेज बारिश का इम्कान। पंजाब में भी कल से 8 सितंबर के दौरान बारिशों की पेशगोई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, मुल्तान, मरी, गिलियात, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के। लगता है भारत और रूस अब हमारे नहीं रहे, चीन के हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग और पुतिन और मोदी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, लगता है दोनों मुल्क गहरे और तारीक चीन में खो गए हैं। दुआ है वो एक साथ खुशहाल और तवील मुस्तकबिल गुजारें। नए मकान का पूरा टैक्स ना देने पर बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर ओहदे से मुस्ताफ़ी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एंजेला ने जायदाद की खरीदारी में टैक्स बचाने का एतराफ़ किया था। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के हुक्म पर वाक़े की तहकीकात जारी थी। एंजेला ने लेबर पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अरकान को हरासा किया जा रहा है, हमें कायद से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। पीटीआई अरकान असम्बली सरापा एहतजाज। कौमी असम्बली से वॉकआउट, कोरम की भी निशानदही। बैरिस्टर गोहर का एनडीएमए से भी शिकवा। असद कैसर बोले, हमें हमारा आईनी हक नहीं दिया जा रहा। कौमी असम्बली के बाहर अवामी असम्बली लगाएंगे। स्पीकर अयाज सादी का अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा, अपोजिशन को कौमी मसाइल और इशू से कोई सरोकार नहीं। काश आप एनडीएमए जाकर ब्रीफिंग लेते। एनडीएमए ने बेहतरीन काम किया है। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही करना ज्यादती है। वफाकी वज़ीर आज़म आसम नज़ीर तारिन ने कहा कि रिलीफ सरगर्मियों के लिए एनडीएमए को 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए गए। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पूरी कोशिश करेगी। बलूचिस्तान में सियासी जमात के जलसे पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर।
दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी तौर पर मुत्तहिद होना होगा। सियासी जमातों को सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। ख़वातीन और बच्चे दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट हैं। बलोचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,54,000 की सतह अबूर कर ली। 1,611 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,54,277 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में मुत्तहिदा अरब अमारात को हराकर फाइनल में जगह बना ली। टीम ग्रीन ने पहले खेलते हुए बोर्ड पर 171 रन का हिस्सा सजाया। यूएई की टीम 140 रन ही बना सकी। फखर जमान की फख्रिया बैटिंग, 44 गेंदों पर 77 रन जड़ दिए। अबरार अहमद ने सिर्फ 9 रन पर 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया।